कोमल के पति के मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन फिर भी वह गांव में रहने का मोह नहीं छोड़ पा रही थी। जबकि उसका इकलौता बेटा राजेश, जो शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता था, बार बार अपनी माँ को शहर आने के लिए कहता। कोमल का शहर न जाने का एक और भी कारण था, और वह था कुछ दिनों पहले ही राजेश का संध्या से लव मैरिज करना। कोमल पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए उसके जहन में लव मैरिज करने वाली लड़कियों की अलग ही छवि थी। इसीलिए वह गुस्से में राजेश की शादी तक में भी नहीं गई। राजेश किसी भी तरह अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता था, इसीलिए वह हर दूसरे दिन अपनी माँ को फोन किया करता था। हम क्या करेंगे शहर आकर, हमारा मन नहीं लगेगा वहाँ, हम यही गांव में ठीक है। माँ तुम वहाँ अकेली हो, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होती है। प्लीज तुम आ जाओ ना माँ, यहाँ मैं संध्या तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे माँ। तुम यहाँ आ जाओगे तो संध्या भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाएगी। तुम्हारे हाथ का बना खाना मैं बहुत मिस करता हूँ माँ। और करो प्रेम विवाह, मुझे पता था उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ तुम आकर उसे सिखा दो। माँ मैं कल गांव आ रहा हूँ तुमको लेने। अगले दिन राजेश गांव जाकर कोमल को अपने साथ शहर ले आया। माँ यह है अपना छोटा सा घर। अब अंदर भी चलेगा कि बाहर से ही दिखाता रहेगा अपना घर? अरे हाँ माँ, पता है संध्या तुमसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। संध्या और कोमल की यह पहली मुलाकात थी। अपनी बहू संध्या को देख उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। कोमल को लगता था कि लव मैरिज करने वाली संध्या, जो शहरी लड़की है, वह मॉडल कपड़े पहनती होगी, लेकिन संध्या तो पूरी भारतीय लिबास में थी और साथ ही आरती का थाली लिए उसका इंतजार कर रही थी। कोमल के आते ही संध्या उसकी आरती उतारती है और पैर छूकर प्रणाम करती है। हो गया, ये सब झूठे दिखावे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम शहरी लड़कियों को सास से घर का सारा काम करवाती हो। यह आप क्या बोल रही हैं माँ जी? जो तू सुन रही है। संध्या, माँ बहुत लंबा सफर करके आई है, तुम जल्दी से खाना लगा दो। खाना तैयार है, बस आप लोग हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ जाइए। संध्या ने अपनी सास के आने की खुशी में अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए थे और वह व्यंजन दिखने में सुंदर और बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। लेकिन कोमल, जो पहले ही संध्या के लिए अपने मन में जहर घोल बैठी थी, उसे यह सब दिखावा लग रहा था। वह बेमन से खाना खा रही थी। अरे माँ जी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। मैंने तो सब आपकी पसंद का बनाया है। राजेश ने तो कहा था कि आपको रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। यह लीजिए ना आप। पसंद थे, अब नहीं है। क्या हुआ माँ जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खाऊंगी ना। वैसे खाना उतना कोई खास नहीं बना है। वह कहकर कोमल खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। राजेश, माँ जी ने तो ठीक से खाया भी नहीं। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? संध्या तुम तो एक्सपर्ट बन रही हो, इतनी जल्दी हार मत मानो। मुझे पता है तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। कुछ दिन बीतते हैं। संध्या इसी इंतजार में रहती है कि कभी तो उसकी माँ जी उससे ठीक से बात करेंगी, लेकिन कोमल संध्या से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। संध्या कभी भी कुछ बोले तो कोमल उसे डांट देती है या फिर बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है।
इसी बीच राजेश को ऑफिस का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। एक दिन संध्या खाने में चिकन चिली बनाती है और कोमल उसे मशरूम की सब्जी समझ खा लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह चिकन था तो राम 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 राम। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। इस बेवकूफ लड़की की वजह से मैंने मांसाहार खा लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप नॉनवेज नहीं खाती हैं। तुझे सब पता था। तूने जानबूझकर मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। हो गई ना तसल्ली। यही चाहती थी ना तू कि किसी तरह मुझे नीचा दिखाए। तूने अपराध नहीं, पाप किया है, पाप। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। संध्या के लाख रोकने के बावजूद कोमल अपना सामान लेकर वापस गांव चली जाती है। संध्या फोन कर राजेश को सारी बातें रोते हुए बताती है। रो मत संध्या, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने ही तुम्हें नहीं बताया कि माँ शुद्ध शाकाहारी है। उधर कोमल गांव पहुंच जाती है, लेकिन गांव पहुंचने के कुछ दिन बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जांच से पता चलता है उसको कोरोना हो गया है। एक दिन राजेश को कोमल के पड़ोसी विमला का फोन आता है। यह ठीक नहीं किया तुमने। इतनी बीमार माँ को वापस गांव भेज दिया यहाँ मरने के लिए। आप कौन बोल रही हैं? तुम संध्या बोल रही हो ना, राजेश की पत्नी। कौन सा जादू कर दिया था तुमने राजेश पर? तुमने तो उसकी माँ उससे छीन दिया। पता है वह कितनी बीमार है? काकी, क्या हुआ है उन्हें? कोमल देवी को कोरोना हो गया। तुम्हें पता है गांव के अस्पताल में इलाज का कोई भी सुविधा नहीं है, फिर भी अपनी बीमार माँ को गांव भेज दिया। कोमल आंटी मास्क नहीं पहनती थी इसलिए कोरोना हुआ है। यह सब सुनकर संध्या घबरा जाती है। राजेश महीने भर के लिए शहर से बाहर गया था। उसका तुरंत आना लगभग असंभव था, लेकिन वह अकेले ही गांव के लिए निकल जाती है। गांव पहुंचने पर कोमल के आसपास के पड़ोसी संध्या को देखकर मुंह बिचकाकर घर के अंदर चले जाते हैं। कोरोना होने के बावजूद संध्या कोमल के साथ रहती है और उसके सेहत का पूरा ध्यान रखती है। ओह ओह, क्या जताने आई है यहाँ? यहाँ आकर मेरी सेवा करेगी और मैं तुझे माफ कर दूंगी। ओह ओह। माँ जी, मैं कुछ जताने नहीं आई हूँ, बस आपका ध्यान रखने आई हूँ। आप यहाँ अकेली हैं माँ जी। कोमल खाते हुए सो जाती है। संध्या खाने के लिए चली जाती है। संध्या खाने के लिए बैठती ही है कि कोमल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। वह तड़पने लगती है। यह देख संध्या खाना छोड़कर कोमल के पास भागी हुई जाती है। माँ जी, क्या हो गया आपको? मैं फौरन आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। संध्या पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन कोरोना के कारण आसपास के सभी लोग संध्या को देख अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। काकी, दरवाजा खोलिए ना। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है। हमारी मदद कीजिए। लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। कोमल की तबीयत बिगड़ती ही जाती है। संध्या को समझ नहीं आता कि वह माँ जी को कैसे अस्पताल लेकर जाए। अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह तो स्पोर्ट्समैन रह चुकी थी। उसने रेस में कई इनाम जीते थे। उसने माँ जी को अपनी पीठ पर उठाया और अस्पताल की ओर भागी। भागते भागते उसकी सांसें फूल गई, दम टूटने लगा।
लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे माजी को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना था। आखिरकार हाफती हाफती वह अस्पताल पहुंची। सैकड़ों की भीड़ से निकलकर वह डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। आपकी माँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर चुका है। हमारे अस्पताल में एक ही छोटा सिलेंडर है जो 2 घंटे की ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकता है। अगर आप अपनी माँ को बचाना चाहती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले आऊंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। संध्या यहाँ नहीं थी। उसे क्या पता ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा। उसने राजेश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। संध्या निराश सी हो गई। तभी उसे पता लगा कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। लॉकडाउन के कारण सभी गाड़ियाँ बंद थी, लेकिन माजी को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। संध्या फिर दौड़ती हुई वहां पहुंची और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, ये रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। अब आप मेरी माँ की जान बचा लीजिए। डॉक्टर के प्रयास के बाद कोमल की जान बच जाती है। आज अगर आपकी बेटी नहीं होती तो आपका जान बचाना बहुत मुश्किल था। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो 10 किलोमीटर दूर से पैदल भागती हुई गई और आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं, बहू है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। कोमल जल्दी ठीक होकर घर आ जाती है। वह राजेश को सारी बातें फोन पर बताती है। राजेश कुछ दिनों बाद गांव आ जाता है। बेटा, मैंने संध्या को बहुत गलत समझा, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज अगर वह नहीं होती तो शायद मैं नहीं बच पाती। माँ जी, मेरे सर से माँ का साया बचपन में ही हट गया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।